तू कोठी में बैठा नमाज नहीं पढ़ता, तू बंगले में बैठा नमाज नहीं पढ़ता, तू दुकान पे बैठा नमाज नहीं पढ़ता, तू होटल पे बैठा नमाज नहीं पढ़ता, तू दफ्तर में बैठा नमाज नहीं पढ़ता, तू अपने हाउस में बैठा हुआ नमाज नहीं पढ़ता, तुझे सारी सहूलतें मुयस्सर है पर तू रब की हुजूर में सजदा करने को तैयार नहीं। नमाज का तरीका हुसैन से सीख। अब आरामतें ये बता रही हैं कि मुसलमानों को दोबारा दुनिया को संभालने का काम अल्लाह की तरफ से दिया जाने वाला है, लेकिन असली मुसलमानों को नकली मुसलमानों को नहीं। आपने बड़े खुश होकर इंशाअल्लाह कहा। अब दूसरी बात सुन लीजिए, अब वो दौर आ रहा है जिसमें नकली मुसलमानों को असली मुसलमानों से अलग कर दिया जाएगा और उनको दज्जाल के सिपाही बना दिया जाएगा। मोहलत कम बची है, दोबारा कहता हूँ मोहलत कम बची है, तीसरी बार कहता हूँ मोहलत कम बची है। इसी में बहुत कुछ होना है, इसी में इमाम मेहदी का आना है, ज़ाहिर होना है, इसी में ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है, इसी में दज्जाल का सामने आना है और इसी में बहुत बड़ी भयानक जंग का होना है। इसमें हर 100 में से 99 मार डाले जाएंगे। इसी में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद को अल्लाह ताला की तरफ से महरूम कर देने का फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, किन लफ्ज़ों को बयान करूं, लफ्ज़ों में बयान करूं, क्या हालत है हमारी, कोई तेज रफ्तारी, कोई संजीदगी, कोई जुनूनी कैफियत, कोई अपनी मुकम्मल इस्लाह की तड़प मुझे तो नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आपके आगे जो हमने ये 2 वीडियो आपके सामने पेश किया, मेरे भाई खुल्लम खुल्ला हमारे जो है बुजुर्गान दीन हमें पेशगोई और हमें क़यामत के आने की और हमारी तबाही और बर्बादी से बचने के लिए बार बार हमें आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं। मेरे भाई, अगर इसके बावजूद भी हम अगर नहीं संभलते हैं, नहीं सुधरते हैं, अपने आप पे नहीं गौर करते हैं, तो ये तो खुल्लम खुल्ला जो है अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात है, अल्लाह से बगावत करने वाली बात है, अल्लाह से जंग करने वाली बात है। मेरे भाई, यही मौका है संभलने का, सुधरने का, बचने का। अगर इसके बावजूद भी हम अपने ईमान की हिफाजत नहीं की, हम अपने आप को मुसलमानों की लिस्ट में शामिल नहीं किया, तो आपने सुन लिया आगे कि हमारा क्या हश्र होने जा रहा है। अल्लाह ने अपने निज़ाम को अपने हाथ में पूरा ले लिया। अब वो असली मुसलमान और नकली मुसलमान की छटाई कागज़ों में, अल्लाह के किताबों में हो रही है। बस दुनिया में लागू करना जो है बाकी रह गया। बाकी तो है नहीं, शुरू है, लेकिन बस कहीं कहीं पर अभी है। अब जब देखेंगे कि हमारी और आपकी भी बारी आने वाली है, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपनी ईमान को मजबूती से पकड़े रहें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने वाले बने। अल्लाह से होने का यकीन रखें, अल्लाह से दोस्ती करें, अपनी अखलाक मोहब्बत को बेहतर बनाएं। मेरे भाई, हर चीज़ जितनी भी मेरे इस्लाम में है, जिसको मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद कर रहे हैं, जिसको अल्लाह जिससे राज़ी है, हमें उस पर कायम हो जाना चाहिए, वरना बहुत बुरा वक्त जो है मुसलमानों पे आने वाला है। इसमें बहुत बुरी तरीके से मुसलमान तबाही और बर्बादी की तरफ जाने वाले हैं। हम खामखा दूसरों को दोष देते रहते हैं कि ये पार्टी मुझे ये कर रही है, वो कर रही है, मस्जिद तोड़ रही है, मज़ार तोड़ रही है। नहीं भाई, ये मेरे कारनामे का, मेरे अमाल का ये नतीजा है। जैसे हमारे अमल हैं, वैसे हमारे ये फल मिल रहे हैं। अगर अभी भी हम नहीं सुधरे तो बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। मेरे भाई, सुधर जाओ, दावत व तबलीग से जुड़ो, दीन को सीखो।